ने देखा कि 20-25 मिनट से सब्जी पे पानी छीटे ही जा रहा है, तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंग्यकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। बहुत अच्छे। सर ध्यान से सुनना, दूसरी बात बता रहा हूं। 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो। 85 साल के, 2 महीने में पकते ही पैसे 3 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। बहुत अच्छे यार सर, व्यंग की आवश्यकता कब लगती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए व्यंग पैदा होता है और कोई कारण नहीं है। हमारे आमने सामने जो दिख रहा है वो व्यंग पैदा करता है और कोई कारण नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे आर्यभट्ट एक दिन बड़ा फुर्सत में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, यार एक काम करो, उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाओ जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं। और उसी दिन भाई साहब उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। अच्छा अपग्रेड किया, बहुत अच्छा अपग्रेड। हमारे एक बड़े व्यंगकार हुए हरिशंकर जी परसाई, सुना होगा नाम किसी ने तो। क्या प्यारी बात कही उन्होंने। एक पेड़ पर उल्लू बहुत बैठते थे सर। पेड़ रात दिन उल्लुओं से परेशान कि इन उल्लुओं से कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन वो पेड़ कट गया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। बाद में उस कटे हुए पेड़ की जो लकड़ियां थी उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। सर ये व्यंग है, बस ये इशारे में व्यंग हो जाता है, कभी कभी इशारे में। मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। मैं इशारे में व्यंग पहुंचा रहा हूं और मुझे बताना नहीं पड़े कि मैं कहां खड़ा हूं। मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश नेताजी 6ठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। बस ये व्यंग है। और पीछे के लोगों फिर जागना कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। व्यंग की दूसरी पंक्ति पकड़ लो तो मुझे भी महसूस करवाना कि आप अच्छी तरीके से ही सुन रहे हैं। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। क्या बात है भाई। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे जब ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरे हाथ को कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से अगर हाथ छुड़ा ले कि नहीं यार बजानी पड़ेगी इस वाली पे, तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना लेना, दोनों आसमान में हाथ उठाकर। जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ व्यंग की पंक्ति और आपके हवाले कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? हाय हाय हाय, वाह 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 भाई, जिंदाबाद। आग कहां और कैसे लगानी है
मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अच्छी बात, वाह सैल्यूट करता हूं आपको। वाह, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता, दूसरा हुआ होता।